पूरे किशनगढ़ के अंदर विचारधारा आपकी जो थी बीजेपी के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ कैसे जाएगी? मैं बात करना चाहता हूं 2018 के विधानसभा चुनाव की। जैसे ही मुझे टिकट मिला, यही लोग पूरे षड्यंत्र रच के जयपुर कार्यालय पर इस्तीफा दे के आए। अब वही लोग वापस यहाँ अध्यक्ष बन के बैठे हैं, वही पूरा मंडल चला रहे हैं, वही जिला कमेटी में बैठे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर देश के गृह मंत्री तक मेरी बात हुई। पर अब जब इतनी मेहनत के बाद आपको इस तरीके से नकारा जाए, पिछले 10 साल ये यहाँ विधायक रहे और पिछले 4.5 पौने 5 साल ये यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, एक भी क्वेश्चन अजमेर के विकास को लेके उन्होंने उठाया हो? यहाँ किशनगढ़ की बात करें, यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है। क्या उन्होंने कभी संसद की टेबल थपथपाई? विकास चौधरी किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। विरासत में मिली कारीगरी से सजे गहनों पर इस त्योहार तनिष्क लाया है गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक डिस्काउंट और पुराने सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। 25 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब भाजपा के युवा नेता कांग्रेस के युवा नेता बन गए। इस वक्त हम किशनगढ़ में मौजूद हैं और किशनगढ़ में डॉक्टर विकास चौधरी के घर पर मौजूद हैं। 25 अक्टूबर के दिन झुंझुनू के अंदर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस में डॉक्टर विकास चौधरी को शामिल करवा लिया और अब कयास ये हैं कि विकास चौधरी किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आज प्रियंका गांधी ने ज्वाइन आपको कांग्रेस में करा दिया है। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या है आपकी? निश्चित तौर पर आज मैं कांग्रेस परिवार में मेरे पूरे साथियों के साथ शामिल हुआ। प्रतिक्रिया नहीं कह सकते, हमारा एक ध्येय है, हमारा एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करें, 2023 में कैसे पुनः पार्टी रिपीट हो, न केवल हम किशनगढ़ जीते, पूरे अजमेर में कांग्रेस का परचम लहराएं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान का भला पिछले 5 साल में किया, उन योजनाओं के साथ हम कांग्रेस का परचम लहराएं, ये मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ध्येय। 25 अक्टूबर तक डॉक्टर विकास चौधरी भाजपा के पूर्व युवा नेता हुआ करते थे और अब कांग्रेस के युवा नेता होंगे। पूरे किशनगढ़ के अंदर विचारधारा आपकी जो थी बीजेपी के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ कैसे जाएगी? मैं जिस प्लेटफार्म पर पिछले 15 साल से काम किया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया। उस पर प्लेटफार्म ने मेरी अहमियत नहीं समझी। मैंने जिस प्रकार से कार्य किया पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद, उस कार्य को दरकिनार करके, जहाँ एक तरफ ये लोग कह रहे थे कि नौजवानों का हम भविष्य सुधारेंगे, नौजवानों को हम नेतृत्व देंगे, नौजवानों की नई लीडरशिप डेवलप करेंगे, दूसरी ओर वहीं यहाँ के सिटिंग एमपी को आप टिकट दे रहे हो जो आयु में 70 साल से क्रॉस कर चुके हैं। तो ये दोहरी नीति थी। मैं समझता हूँ वहाँ के मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे, नहीं रहा मुझे कांग्रेस ने दिए। अब मैं पूरी निष्ठा के साथ उनके साथ काम करूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनका जो ध्येय है इस पूरे भारत को वापस अखंडता, एकता के सूत्र में बांध के, और 2023 में यहाँ कांग्रेस की सरकार आए और 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बने। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचारधारा मेल मिलाप नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले तो लगातार बीजेपी के लिए आपने काम किया। नहीं, जहाँ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ जिस प्लेटफार्म पे मैंने काम किया, बड़ी निष्ठा के साथ किया, बड़ी ईमानदारी के साथ किया। वो आपको पिछले 15 दिन में दिखा भी होगा। पिछले 15 दिन में मैं लगातार लोगों के बीच रहा, संवाद किया। लोगों ने कहा कि हमारे लिए ये रास्ता ठीक है, तो रास्ता कांग्रेस परिवार ने इस संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा, तो ये हाथ बड़ा मजबूती से पकड़ा है उन्होंने। ये हाथ अब आजीवन छूटने वाला नहीं है। एक सांसद को विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने किशनगढ़ में उतार दिया, एक युवा नेता के सामने। क्या मजबूरी उस दौरान आपको लगता है कि रही होगी कि एक युवा नेता का टिकट काट दिया गया? मजबूरी वही जाने, ज़रूरत से ज़्यादा सत्ता के लोभ होने से। और मैं आपसे खुद से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो। पिछले 10 साल ये यहाँ विधायक रहे और पिछले 4.5 पौने 5 साल ये यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, एक भी क्वेश्चन अजमेर के विकास को लेके उन्होंने उठाया हो? यहाँ किशनगढ़ की बात करें, यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है। क्या उन्होंने कभी संसद की टेबल थपथपाई कि किशनगढ़ में ये चीज़ होनी चाहिए?
क्या व्यापारियों के लिए उन्होंने सुविधा की? जहाँ वो जीएसटी की बात करते थे कि व्यापारियों की 18% जीएसटी हम कम कराएंगे, क्या जीएसटी कम हुई? तो ये खोखले बातें हैं। ये ज़मीनों के भूमाफिया जैसे लोग हैं जो केवल ज़मीनों से जुड़े हुए हैं, ज़मीनों का व्यापार करना चाहते हैं और अपनी नई पीढ़ी जो अनमेच्योर पीढ़ी है उसको ज़बरदस्ती धकेल के और उनको संरक्षित करना चाह रहे हैं। इसलिए हम जैसे नौजवानों का गला घोटा है। क्या, क्योंकि आप वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते रहे, क्या वसुंधरा राजे ने फ़ोन कर आपको कोई आश्वासन दिया था? आया उनका कोई कॉल? मेरे लगभग सभी नेताओं से उनसे बात हुई। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर देश के गृह मंत्री तक मेरी बात हुई। पर अब जब इतनी मेहनत के बाद आपको इस तरीके से नकारा जाए और उस आदमी के सामने जो धरातल पे बिल्कुल जीरो है, उनके और मेरे सर्वे में रात दिन का अंतर था, जो आपको दिख रहा है कि एक टिकट मिलने के बाद लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारा टिकट कटने के बाद भी इतने लोग आ रहे हैं। हमने लोगों की आत्मा से हमने जुड़ाव रखा है और राजनीति क्षेत्र में, चाहे मैंने विश्वविद्यालय के जो कार्यकाल रहा उस समय भी मैंने नौजवानों को वहाँ जो भी ज़रूरत रही, और आज भी आप याद कर सकते हैं, मुझे 13-14 साल हो गए, लोग अब भी याद करते हैं कि विकास चौधरी यहाँ अध्यक्ष था। ऐसा कार्यकाल नहीं आया। तो हमारा मुख्य ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का कैसे हम भला कर सकते हैं, और भला मुझे कांग्रेस में दिख रहा है। सांसद भागीरथ चौधरी आपके सामने रहेंगे इस बार किशनगढ़ के अंदर। ऐसे में क्योंकि लोकसभा के अंदर रिकॉर्ड मतों से किशनगढ़ से ही जीते थे, लगभग 70,000 वोट उनको यहाँ से प्राप्त हुए थे। ऐसे में कैसे उनके साथ आपका सामना होगा, कैसे फाइट होगी वह? हाँ, वो यही कहते हैं कि मुझे 70,000 वोटों से किशनगढ़ से लीड मिली है। वो जनता इस बार आईना दिखाना चाहती है कि 70,000 वोट किस लहर में मिले और हकीकत में क्या मिलना चाहिए। वो अंतर आने वाले 3 दिसंबर को आपको भली भांति दिखेगा, क्योंकि जब पीड़ा का समय होता है, संकट का समय होता है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहने का समय होता है, तब ये लोग आम आदमी से बड़े दूर रहते हैं। ये सत्ता के लोभी लोग हैं, इनसे सत्ता का रस छूट नहीं रहा। और इसलिए नौजवानों का, मेरा नहीं, बीजेपी में कई नौजवान ऐसे थे जिनका इन्होंने गला घोटा है। सबको एक प्रायोजित तरीके से, सबको तू भी टिकट मांग, तू भी टिकट मांग, तू भी, ऐसे प्रायोजित तरीके से अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और उसमें काफ़ी लोग उस षड्यंत्र का शिकार भी हो गए। वो भी दुखी है, मुझे पता है वो मुझे वोट देंगे। अब उस षड्यंत्र के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ 2018 के विधानसभा चुनाव की। जैसे ही मुझे टिकट मिला, यही लोग पूरे षड्यंत्र रच के जयपुर कार्यालय पर इस्तीफा दे के आए। इन्हीं लोगों ने किस तरीके से बीजेपी को हराने का काम किया। अब वही लोग वापस यहाँ अध्यक्ष बन के बैठे हैं, वही पूरा मंडल चला रहे हैं, वही जिला कमेटी में बैठे हैं। और 5 साल से हमारे को संगठन से दूर रखने के बाद भी हमारा लक्ष्य था कि जनता के हम बीच में रहे। हमने संगठन में, हमारे को कोई प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन हम संगठन के बजाय हमारे लोगों के बीच में रहे, लोगों से संवाद रखा, लोगों के हर जगह हम खड़े रहे। चाहे वो पुलिस थाना हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, हर जगह धरने पे सबसे आगे खड़ा रहने वाला विकास चौधरी था। तो लोगों का मन है, भावना है कि एक नौजवान जो संघर्ष कर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र उसको चुना है, किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं है, चाल चरित्र चेहरा सब लोगों को मेरे सामने है। तो जो विश्वविद्यालय टाइम से ही संघर्ष कर रहा है, उस नौजवान को इस तरीके से दरकिनार करके फिर अपने पुत्र मोह में पड़ना और अपने ज़मीनों के धंधों के हिसाब से इस किशनगढ़ को एक अलग दिशा में ले जाने का ये कार्य कर रहे हैं। और इस कार्यकाल से पहले, अभी 2018 से 23 का जो कार्यकाल रहा, मैं पाल साहब बताना चाहता हूँ, यहाँ आपराधिक घटनाएं राजस्थान में सबसे ज़्यादा किशनगढ़ में हुई है। और यहाँ कई प्रकार की गैंग आ गई किशनगढ़ में, तो संरक्षण विधायक का भी रहा है। तो ये सब लोग एक थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। इनको पता है कि एक बार तू आ जाओ, एक बार मैं आ जाऊँ। ये खेल अब चलने वाला नहीं है। इस बार किशनगढ़ का भविष्य नौजवानों के हाथों में रहेगा। आपके बातों से लग रहा है कि भागीरथ चौधरी जो हैं वो एक तरीके से भूमाफिया हो चुके हैं और भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा? निश्चित तौर पर ज़मीनों का कारोबार रहा है, किसी ज़मीन में कोई डिस्प्यूट है उस मैटर को, और इस टाइप के, यही इस राजनीति में उन्होंने किया है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ किसी आम जन को, और आज ये 5 साल एमपी रहे, आप केकड़ी, मसूदा, दूदू कहीं भी चल जाके पूछ लो कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनकी वर्किंग कैसे रही है, क्या वो संसद में किशनगढ़, दूदू, केकड़ी को लेके एक शब्द भी उन्होंने बोला होगा? तो अब ऐसे लोगों को कितने दिन लोग झेलेंगे?
लोगों को विजनरी लीडर चाहिए, लोगों को एक रोड मैप वाला लीडर चाहिए जो आपके भविष्य की परवाह कर सके, आपके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित कर सके। ऐसे लीडर की आवश्यकता है। इसलिए हम इस क्षेत्र में आए और लोगों का मन था, भावना थी। जिस प्रकार से 15 दिन आप जब से मेरा टिकट कटा है, जहाँ मैं जा रहा हूँ, लोगों का मन है, भावना है, नौजवान कंधे पे उठा रहे हैं, अभिभावक के रूप में पिता समान बुजुर्ग कंधे पे हाथ रख रहे हैं, महिलाएं आ रही है। तो इससे बड़ा राजनीति में आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो भाजपा युवाओं को मौका नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस दे रही है, ऐसा है? अब पिछली बार भी आप देख सकते हैं, पिछली बार मेरे को मौका मिला, उनका मैं एहसान बंद हूँ और मैं जहाँ भी रहा मैं निष्ठा के साथ रहा। अब मैं जिस परिवार के साथ जुड़ा हूँ, बड़ी निष्ठा के साथ उस परिवार को मजबूत करने का मैं काम करूँगा। पहले वाले लोग, काफ़ी लोग अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए मैं किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम अब जिस परिवार के साथ जुड़ के काम करेंगे, उस परिवार को कैसे हम अच्छा करें, कहाँ कोई कमजोरी है उसको दूर करें, कैसे हम जनता के बीच में संवाद स्थापित करें, कैसे सरकार की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ें, उस पर हम विचार करके 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बने, उसका काम हम करेंगे। और निश्चित तौर पर किशनगढ़ ही नहीं, पूरे ज़िले का और राजस्थान पे नौजवानों में एक जोश आया है कि हम जिस परिवार के साथ अभी जुड़े हैं, उस परिवार का कुनबा बड़ा मजबूत होगा। क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी से लगाकर IT क्रांति तक लाने का काम उस सरकार ने किया है। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हुई है, राजीव जी ने अपनी जान दी है, राहुल जी और प्रियंका जी जिस प्रकार से एक, आज मैं उस मंच पे था, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कितनी सच्चाई के साथ वो बात रख रहे हैं। कोई बनावटी बात नहीं, कोई लहजा, कोई इस टाइप का जो लचीला या लच्छेदार जो भाषण है वो नहीं, केवल ओरिजिनलिटी पे बात, सच्चाई पे बात। तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ और हम मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। जो राजस्थान महंगाई से त्रस्त था, उस राजस्थान को महंगाई राहत कैंप ने जो सहायता दी है, महिलाओं को सिलेंडर की सहायता दी है, नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के अनेकों कार्य हुए हैं, मेरी माताओं बहनों को मोबाइल मिल रहा है, इन योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा, आज गाँव गरीब किसान जब बीमार हो जाता है, 25 लाख तक चिरंजीवी जो योजना है, स्वास्थ्य योजना, वो बड़ी योजना है जिससे मैं मानता हूँ इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार का। वो धर्म अशोक गहलोत सरकार ने निभाया। बातों बातों में आपने किशनगढ़ के विधायक के ऊपर भी आरोप लगाए, क्राइम की आपने बात की, और ये माना जाता है कि किशनगढ़ के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत समर्थक हैं, उनकी विचारधारा मेल खाती है। उनके साथ कितनी बड़ी चुनौती इस विधानसभा में रहने वाली है? वो मानिए किसी के साथ वफादार नहीं रहे, जहाँ भी रहे जिस उसके साथ ही उन्होंने चीटिंग की है। जब आदमी वफादार नहीं रहे, और मैं खुले मन के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिसके साथ रहूँ ईमानदारी से रहूँ, पीछे छुरा गोपने वाली, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हमसे नहीं होता। हम दोगले या इस टाइप के बनने की बजाय हम बागी बनना पसंद करते हैं, ये आमना सामना करना पसंद करते हैं। ये लोग उस टाइप के लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, अपना खुद का पेट भरना है। इस किशनगढ़ को जातिवाद के जहर घोल के एक जात को दूसरी जाति से लड़ा के अपना उल्लू सीधा कर लिया। और 5 साल में जब कोरोना का भयंकर काल था, उस समय ये 40-50 दिन गायब हो गए थे, इन पे एसओजी का केस लगा। तो ये लोग राजनीति के लिए बने नहीं, ये लोग तो केवल दलाली कर सकते हैं। इस टाइप के लोगों को संरक्षण दे सकते हैं जो अपराध, मैं अपराध की बात इसलिए कर रहा हूँ कि घर तो सुरक्षित थे ही नहीं। यहाँ 7 बार, पिछले 5 साल में 7 बार बैंक लूटीज गए, तो बैंकों में डकैती हो गई, तो फिर कहाँ, ये व्यापारिक नगरी है, व्यापारी कैसे सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके, व्यापार कैसे बढ़े, ये इनके पास विजन है नहीं। ठीक है, मार्बल एसोसिएशन के नाम से लोग जुड़े हुए थे, उस जुड़ाव का लेके एक जाति का कुछ करके और इन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, वो परिणाम आने वाली 3 तारीख को जनता बता देगी। विकास चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, युवाओं के नेता के तौर पर आपको पूरे राजस्थान में दिखा जा रहा है और ये उम्मीद हो रही है अब, तो ऐसे में विकास चौधरी कितने युवा नेताओं को कांग्रेस में ले जाने वाले हैं? ये अभी मुझे कोई टारगेट नहीं दिया, पर हमारे काफ़ी लोग जुड़े हैं और निश्चित तौर पर जिस परिवार के साथ मैं काम करूंगा उसके लिए मैं
कुनबा कैसे बढ़े, कैसे उसकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा सकें, कैसे उसका राज स्थापित हो सके जिससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान का भला हो सके, ये ध्येय रहेगा। और निश्चित तौर पर युवाओं से मेरा संपर्क रहा है, वो लोग जुड़ेंगे और किशनगढ़ में इस चीज़ को आप देख चुके होंगे, पूरे अजमेर ज़िले में इसका प्रभाव है। और जिस प्रकार से इन्होंने जब से मेरा टिकट काटा उसके बाद पूरे राजस्थान में एक वाइब्रेशन हुआ नौजवानों में कि यार एक मेहनत करने वाला, एक सामान्य परिवार वर्ग से आने वाला यदि नौजवान इस प्रकार से ये लोग षड्यंत्र रच के उसकी राजनीतिक हत्या करे तो उसका जवाब नौजवान देंगे। तो विकास चौधरी हैं, कांग्रेस के साथ शामिल हो चुके हैं। युवाओं में ये जोश की बात हो रही है कि बीजेपी युवाओं को मौका नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से विकास चौधरी का हाथ थामा है और विकास चौधरी ने जिस तरीके से कांग्रेस को अपनाया है, वो कहीं ना कहीं एक संदेश राजस्थान को देती हुई नज़र आ रही है। विकास चौधरी इसके साथ ही साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार किशनगढ़ विधानसभा के अंदर सांसद के कार्यकाल के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, यानी कि ये देखने को मिलेगा कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर सांसद के कार्यकाल पर जब सवाल उठेंगे तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल पर भी सवाल होंगे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।